कि अब जल्द ये मांग पूरी हो जाएगी। पेंशन धारकों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने हाल ही में एक बयान में बताया था कि केंद्र सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर की भी भले भले ईपीएस पेंशन को लेकर वित्त मंत्रालय से बड़ा फैसला, पेंशन का प्रस्ताव पहुंचा वित्त मंत्रालय के पास, महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है। ईपीएस पेंशन धारकों को मिली बड़ी सौगात, पेंशन धारक उनकी होने वाली हैं भले भले। तो यहाँ पर आपके वेतन संशोधन को लेकर अंतिम निर्णय जारी। तो क्या सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है? वित्त मंत्रालय से ईपीएस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला बताया जा रहा है। अगर आप एक ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है या फिर ईपीएस पेंशन धारक है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारक हैं, उनके लिए अर्जेंट अपडेट होने वाली। तो क्या यहाँ पर वित्त मंत्रालय से सभी पेंशन धारक है उनके लिए यहाँ पर ऐलान हुआ है। उनकी पेंशन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव जो काफी लंबे समय से लंबित गए, तो यहाँ पर पेंशन को लेकर पेंशन धारक इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर रात भरी अपडेट आ चुकी है। पेंशन की टेंशन अब पेंशन धारकों की खत्म होने वाली है। और वित्त मंत्रालय का आखिर पेंशन के इस प्रस्ताव को लेकर क्या बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला बताया जा रहा है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिरी ईपीएस पेंशन धारक उनकी पेंशन की टेंशन कब खत्म होगी, क्या प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि नई वीडियो और ताज़ा जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। ईपीएफओ वेतन सीमा में संशोधन से जल्द बढ़ेगा आपका पेंशन। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी मिल सकता है बहुत बड़ा तोहफा, क्योंकि 10,000 रुपए तक मंथली पेंशन आपको मिल सकती है। 78 लाख जो ईपीएस पेंशन धारक है, सब्सक्राइबर है ईपीएफओ के, उन सभी के लिए ये बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है। वित्त मंत्रालय से पेंशन के प्रस्ताव को लेकर हुआ चौंकाने वाला ऐलान। यहाँ पर अंतिम निर्णय बताया जा रहा है कि कल से सभी राज्यों में होगा बहुत बड़ा यानी कि ऐलान ईपीएस पेंशन को लेकर। ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। तो आप सभी पेंशनधारक हैं, उनके लिए पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर ताजा महत्वपूर्ण अपडेट आई है कि सभी राज्यों में कल से इनकी बढ़ोतरी लागू होने वाली है। और ईपीएस मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी तय बताई जा रही है, जो कि 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है, उस जगह आपका मिनिमम पेंशन की राशि वो 1,000 रुपए से बढ़ा करके 7,500 प्लस डीए की मांग है। और साथ में मेडिकल का भत्ते को लेकर भी पेंशन धारक मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो पेंशन धारकों की टेंशन अब जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि यह पेंशन का प्रस्ताव है 7,500 प्लस डीए का, यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास पहुंच चुका है। पहले जो पेंशन धारकों को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया का आश्वासन मिला था कि पेंशन धारक है उनकी पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन यह प्रस्ताव अब वित्त मंत्रालय के पास भी पहुंच चुका है पेंशन की बढ़ोतरी का। तो यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको लेकर यहाँ पर सकारात्मक यानी कि आपके लिए खबर आ सकती है। यहाँ पर अभी ऐलान होना बाकी है। अभी यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास पहुंचा है कि मिनिमम पेंशन की राशि है वो 1,000 रुपए की, उसे बढ़ा करके 7,500 रुपए किया जाए। साथ में पेंशन धारक है उनको मेडिकल की अच्छी फैसिलिटी का लाभ दिया जाए। ये मांग उस प्रस्ताव में पेंशन धारकों ने की है। तो सबसे पहले पेंशन धारकों ने प्रस्ताव को यानी कि श्रम मंत्रालय को भेजा था, और श्रम मंत्रालय ने आगे पेंशन के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर आपको अब जल्द रात भरी खबर देखने को मिलेगी। वित्त मंत्रालय से पेंशन का ये प्रस्ताव है वो जल्द यानी कि पास हो सकता है। यहाँ पर पेंशन धारकों ने मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी के साथ में वेतन लिमिट को लेकर भी मांग की है कि सरकार वेतन लिमिट को लेकर संशोधन करे। तो यहाँ पर वेतन लिमिट के संशोधन को लेकर भी जानकारी बताई जा रही है कि आपका वेतन लिमिट है 15,000 रुपए का, जिसे बढ़ा करके 21,000 रुपए भी किया जा सकता है। तो ये दोनों मांगे पेंशन धारकों ने प्रस्ताव में की है कि सरकार इनमें से कोई भी पेंशन के प्रस्ताव को लेकर यानी कि सरकार कदम सकारात्मक उठाए, जिससे कि पेंशन धारक उनको एक जीवन जीने लायक बेहतर पेंशन मिले। अगर बुढ़ापे में बात करें तो पेंशन धारक एक पेंशन धारक का यानी कि एक सहारा होती है। अगर वो भी कम मिले तो पेंशन धारक अपना कैसे जीवन यापन करेंगे। और पेंशन धारकों ने आगे पेंशन के इस वेज लिमिट को लेकर आगे क्या कहा है, आइए जानते हैं। कर्मचारी प्रतिनिधि संगठन ईपीएफओ के तहत प्रोविडेंट फंड और पेंशन कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन को लेकर एक जानकारी बताई जा रही है कि आपका वेज लिमिट है उसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। वेज सेलिंग को लेकर बढ़ाने का प्रस्ताव पेंशन धारकों ने श्रम मंत्रालय को भेजा पेंशन की बढ़ोतरी का। उसके बाद सूत्रों से हवाले से इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि यह प्रस्ताव है वो वित्त मंत्रालय के पास पहुंचा दिया गया है श्रम मंत्रालय के द्वारा, जिससे कि पेंशन को लेकर वित्त मंत्रालय अब अंतिम निर्णय भी ले सकता है। जो कि सरकारी नौकरी में एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस लागू किए जाने के बाद पेंशन धारकों की ये भी मांगे बढ़ चुकी हैं। अब जो पेंशनधारक है ईपीएस के, वो भी मांग करे कि सरकार जो कि यूपीएस को लागू किया जाने के बाद यानी कि यूपीएस की तरफ पेंशनधारक है ईपीएस के, उनके लिए भी पेंशन में सुधार करे। तो जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी उनके लिए यहाँ पर रात भरी खबर आ सकती हैं। तो कर्मचारी प्रतिनिधि संगठन ईपीएफओ के, तो जो आपका वेतन लिमिट है और प्रोविडेंट फंड है उसके तहत आपको कैलकुलेशन के नियमों में बहुत बड़ा आपको अंतर देखने को मिल सकता है। अब ये फिलहाल यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली, आधिकारिक सरकार ने घोषणा नहीं की है कि आपका वेज लिमिट है 15,000 से बढ़ा करके 21,000 रुपए किया जाएगा, 25,000 रुपए किया जाएगा या फिर 20,000 रुपए किया जाएगा। इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पेंशन धारकों ने मांग की है सरकार से कि इस लिमिट को लागू किया जाए। तो मांग तो पेंशन धारक 7,500 प्लस डीए को लेकर भी करें, तो साथ में वेज लिमिट को लेकर भी मांग पेंशन धारकों ने की है कि सरकार से यानी कि ईपीएस पेंशन का वेतन लिमिट 2014 में जो कि 15,000 रुपए लागू किया था उसे सरकार बढ़ाए और 21,000 रुपए लागू करे, 25,000 रुपए लागू करे। ये दोनों मांग वेज लिमिट को लेकर की जा रही है।
आगे सूत्रों ने कहा है कि वित्त मंत्रालय जल्द इसको लेकर फैसला ले सकता है, क्योंकि श्रम मंत्रालय से मिले प्रस्ताव को लेकर वित्त मंत्रालय के द्वारा जो अंतिम निर्णय भी इस पेंशन के मुद्दे को लेकर लिया जा सकता है। श्रम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव में वेतन सीमा को मूलतः 15,000 से बढ़ा करके 21,000 रुपए किए जाने की सिफारिश की थी। तो अगर इस सिफारिश को मंजूरी दी जाती है पेंशन के प्रस्ताव को, तो फिर पेंशन धारक है उनको यहाँ पर बहुत बड़ा इनकी राहत मिलेगा, क्योंकि पेंशन और ईपीएफ योगदान पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो सूत्रों के अनुसार अगर प्रस्ताव की इस इनकी मंजूरी मिलने के बाद जो आपका ईपीएफ अंशदान है उसके लिए वेज लिमिट बढ़ाने के बाद इनकी वेतन सीमा बढ़ेगी, तो फिर यहाँ पर आपका योगदान भी अधिक होगा। लेकिन इसका असर भी एक और आपको मिलेगा वेज लिमिट का, यानी कि सैलरी पर। तो यहाँ पर अप्रैल में ये प्रस्ताव भेजा गया था, उसके बाद यानी कि यह भी प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास पहुंचा है। तो वित्त मंत्रालय जल्द इसको लेकर अंतिम फैसला लेगा। तो ईपीएफओ द्वारा मैनेज किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना जो कि 1 सितंबर 2014 को कैलकुलेशन जो कि लागू है, उसके अनुसार वर्तमान में आपको 15,000 रुपए के हिसाब से पेंशन मिलती है। अगर इस वेतन के लिमिट को यानी कि बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दी जाती है, तो यहाँ पर आप सभी की जो पेंशन है उस पर क्या असर पड़ेगा और आपके योगदान पर भी इसका क्या असर पड़ेगा, जैसा कि आपका ईपीएफ योगदान होता है उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो इस प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई, अगर मंजूरी दी जाती है तो फिर आपको ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो कैसे की जाती है ईपीएस पेंशन की गणना, उसके बाद यानी कि आपका ईपीएस योगदान है जो आप ईपीएफ में करते हैं उसमें भी आपको यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। तो ईपीएस पेंशन की गणना के लिए जो वर्तमान में खास फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, ये फॉर्मूला की आपकी औसत सैलरी गुणे में आपका पेंशनेबल सर्विस है, जैसे कि आपने कितने समय तक योगदान दिया है, जैसा कि आपका 10 साल, 15 साल, 20 साल, कम से कम आपका 10 साल होना ही चाहिए। तो यहाँ पर 70 से फिर भाग दिया जाता है, तो इससे यानी कि जो पुराना फॉर्मूला है उस हिसाब से आपको पेंशन की गणना के अनुसार पेंशन मिलती है। बेसिक सैलरी प्लस महँगाई भत्ता होता है, तो इसके अलावा अधिकतम पेंशनेबल सर्विस आपका 35 साल माना जाता है, जिसमें कि आप 33 साल करते हैं तो 2 साल का आपको वेटेज भी मिल जाता है। अब ये वेतन लिमिट है जो कि 15,000 रुपए के हिसाब से आपको जो 35 साल के सर्विस के हिसाब से आपको 7,500 रुपए की प्रतिमाह पेंशन मिलती है। अगर इसी जगह आपका वेतन लिमिट है 15,000 रुपए से बढ़ा करके अगर 21,000 रुपए लागू किया जाता है, तो उस हिसाब से आपको पेंशन अलग मिलेंगी। जैसे कि अगर वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ा करके 21,000 रुपए कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों को जो मिलने वाली पेंशन होगी, जो कि इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर आपका वेतन लिमिट 15,000 रुपए की जगह 21,000 रुपए होगा और सर्विस आपकी 35 साल की होगी और 70 से भाग देने पर आपको पेंशन मिलेगी कुछ इस प्रकार 10,050 रुपए की प्रतिमाह। यानी कि आपकी जो पेंशन की राशि है उसमें सीधा ही 2,550 रुपए का एक्स्ट्रा आपको पेंशन देखने को मिलेगा। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है तो ही ये बदलाव होगा, वरना आपका पेंशन है अभी जो वर्तमान में इसको लेकर बढ़ोतरी को लेकर सरकार के द्वारा आधिकारिक कोई संकेत नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी बताई जा रही है कि आपके वेतन के प्रस्ताव को लेकर भी सरकार के द्वारा तैयारी की जा रही है। लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन ये प्रस्ताव जो कि वित्त मंत्रालय के पास पहुँच चुका है, इस तरह की सूत्रों से हवाले से जानकारी आ रही है। तो यहाँ पर आपको अगर एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी, वेतन लिमिट है उसमें यानी कि बढ़ोतरी के बाद, लेकिन आपका बता दें कि इस वेतन लिमिट के बढ़ोतरी के बाद आपकी जो इनहेरिट सैलरी उसमें भी कमी आ सकती है। यानी कि नए नियमों के बाद कर्मचारी की इनहेरिट सैलरी में थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि अभी के मुकाबले नए नियम लागू होने के बाद कर्मचारी की जो ईपीएफ सैलरी होती है उसमें कटौती ज़्यादा होगी, तो फिर आपकी इनहेरिट सैलरी उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की फिलहाल आपके लिए ताज़ा आज दिन भर की अपडेट होने वाली हैं। अगर आप भी इस तरह की ईपीएस पेंशन जुड़ी नई रोजाना ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि नई ताज़ा अपडेट भी आपको देखने को मिलती